हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट 2024 मैथ पेपर पढ़ रहे थे। इसमें चल मेरा टॉपिक रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था? फॉर्मेशन ऑफ नंबर, यही ना? ठीक। तो यही चल रहा था टॉपिक, जिसमें मेरा क्या था? एडिशन, यानी कि लार्जेस्ट, और सब्ट्रैक्शन, यही सब था। सब्ट्रैक्शन में क्या था? स्मॉलेस्ट, यानी कि नंबर है और उसमें सबसे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर का अंतर, या भिन्न, सॉरी भिन्न बोल रहे हैं, या तो क्या कहते हैं, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर बनाओ थ्री, जैसे कि मान लो 4 5 6, सॉरी एक मिनट, 5 6 7 8, ये दे दिया आपको 4 डिजिट। एट में बोलेगा क्या कि आप इसको आप जो है बनाना है सबसे लार्जेस्ट। तो कैसे बनाएंगे? 8 7 6 5, यही बनेगा सबसे, कि इससे भी बड़ा कोई संख्या बन सकता है? नहीं ना बन सकता है। तो यही सब आज हम पढ़ेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर से, ठीक। मेरा आज का क्वेश्चन ये है, लिख देते हैं। फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर नंबर which make make by using 2 3 4 और 6। इस क्वेश्चन का हिंदी बोल रहा है, जैसे कि फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इस नंबर को बोल रहा है कि ऐसा नंबर बनाओ जो सबसे बड़ा और सबसे छोटी संख्या बने, और उसको क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। चलो हिंदी में लिख देते हैं, ठीक। किसी तरह का दिक्कत न हो आपको। 2 3 4 और 6 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनने वाली संख्याओं का योग क्या होगा? वही संख्याओं का योग क्या है। अब हमको बताओ कि इसको हमको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में लिखना है। जैसे देखो, पहले लार्जेस्ट बना लेते हैं, फिर स्मॉलेस्ट। तो ये संख्या का सबसे लार्जेस्ट क्या होगा? पहले 6 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ठीक। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। और इसको क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट बोल रहा है, तो इसको असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में लिख दो। तो इसका क्या हो जाएगा? 2, यानी 2 3 4 6, यही होगा। इसको अब क्या करें? बोल रहा है क्या? ऐड करने, यानी कि योग क्या होगा, तो जोड़ दो। 8 7 7 और ये 8, यही आपका ये हो गया। अगर यहाँ योग पूछ रहा है, यहाँ अगर अंतर दे देता है, क्या अंतर, तो क्या करते? इसको सीधा माइनस कर देते, यानी 6 4 3 2, माइनस लगा देते, 2 3 4 6। अब इसको घटा दो, 6 8 0 4, यही आता। तो देखो कितना बेसिक क्वेश्चन था। इसमें क्या है ना कि आपको पेपर 1 में तो 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, पेपर 2 में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली पेपर 1 का क्वेश्चन है, PYQ ही है, ठीक। अब जैसे आगे के एक क्वेश्चन और देखते हैं। आगे के क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड द डिफरेंट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर which can which
विच मेक बाय यूजिंग डिजिट। अब डिजिट क्या है? 0, 2, 4, 6। ठीक, इस प्रकार का मेरा डिजिट है। इस क्वेश्चन को भी हम हिंदी में लिख देते हैं। 2, 0, 2, 4, 6 अंकों का प्रयोग करके बनने वाली सबसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? ठीक। तो अब देखो सबसे क्या बोल रहा है कि ये संख्या का प्रयोग करके बनने वाली यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? यही बात सेम। कुछ नहीं करना है। अब इस संख्या का सबसे बड़ी संख्या बनाओ तो पहले क्या लिखेंगे? 6, 4, 2, 0। अब सबसे छोटी क्या बनेगी? सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे संख्या क्या क्या बनेगी? ये मत करना है। जैसे 0, 2, 4, 6। ये भूल से भी नहीं करना क्योंकि ये आपको 3 अंकों की हो गया, क्योंकि 0 का इधर कोई वैल्यू नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। क्या होगा? 6, 4, 0, 2। और इधर हो जाएगा आपको 2, 0, 4, 6। ये आपका सबसे छोटी होगा, ये हो गया लार्जेस्ट, और ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। ठीक। अब इसको क्या करो? माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? 4। वही ना होगा? 4, 7, 3, 4। ये आपका अंतर निकल गया। यही आपको पूछ रहा था, ऑप्शन में यही दे देगा। ठीक, यहां तक समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज हम सिर्फ यही क्वेश्चन सब बनाएंगे, तो अच्छा लगेगा। आप मेरे बनाने से पहले आंसर बता देते होइएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मेक बाय यूजिंग डिजिट। अब डिजिट क्या है? 0, 3, 5। अब इसको देखो एक बार हिंदी में लिख लेते हैं। 0, 3, 5 अंकों का प्रयोग कर 5 अंकों की बनने वाली सॉरी बनने वाली सबसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग संख्या का योग क्या होगा? अब देखो ये संख्या दिया हुआ है, इसका बोल रहा है प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताने के लिए। तो इसको क्या बोला? देखो, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मेक बाय यूजिंग डिजिट। यानी कि डिजिट को यूज कर सकते हैं, एक को। ठीक, एक को 3 मरतबा हम यूज यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे बना सकते हैं? तो पहले हम लार्जेस्ट बना लेते हैं। लार्जेस्ट कैसे बनेगा? यही 5 लिख सकते हैं, 30, और इसको 30 और इसको 5 कर देते हैं। वही होगा। अब इसको घटा दो, कितना बनेगा? 5, 3, 8, सॉरी 5, 5, 5, 8। यही आपका हो गया। सॉरी, 1 मिनट। कितना आ जाएगा? 8। यहाँ 1 मिनट। 8, हाँ, 5, 3, 5, 5। ये आपका आंसर हो गया। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, पेपर 1 का क्वेश्चन इजी आता है पेपर 2 से। इसीलिए अभी 1-2 क्लास हम पेपर 2 का ये क्वेश्चन सब बनाते चलेंगे। अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। ठीक। किसी को यहाँ तक समझने में अगर दिक्कत हो तो आप पूछें। ये तो चलते हैं, ये सब क्या प्रॉब्लम होगा? ये तो बेसिक सब।
तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट number which makes by using digit 157। ये डिजिट दिया हुआ है, इसको बोल रहा है यूज करने के लिए, यूजिंग मतलब यूजिंग है, इसको यूज करके आपको 5 संख्या का क्या करना है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो सेम वही हो गया, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट में क्या बनेगा, किसी एक संख्या को, इसको, अब इसको 5 डिजिट का बनाना है तो किसी किन्हीं एक संख्या को तो हमको 2-3 बार लिखना ही पड़ेगा। तो हम लार्जेस्ट में क्या करेंगे, 777, और उसके बाद 51 लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा हो गया, कि इससे भी बड़ा बनेगा नहीं ना। अब इसी को सबसे छोटा लिखेंगे तो फिर क्या इसको लिख सकते हैं, 11157, इसको लिख सकते हैं। अब इसका क्या बोल रहा था, फाइंड द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट विच कैन मेक यूजिंग बाय डिजिट। अब ये दोनों को क्या करो, घटा दो, ठीक, घटा देगा तो क्या बनेगा, 49566, यही होगा ना घट के, कि घटाओ भी गलती है नहीं ना। तो चलो ये इसका आंसर हो गया। यहां तक समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिर हम चलते हैं आगे का एक क्वेश्चन और देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंट बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर that can be that can be formed by using the the digit आपको ये है 0 2 5 6 which representation। अब देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फ्रॉम्ड बाय यूजिंग द डिजिट। इतना नंबर को, डिजिट को बोल रहा है यूज करके सबसे क्या कहते हैं, ग्रेटर और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए, यानी कि 3 डिजिट, 3 नंबर का। इसका हिंदी में लिखना, लिख सकते हैं, बोलोगे तो लिख देते, चलो लिखिए देते हैं, ठीक। 0 2 5 और 6 अंकों का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति बिना पुनरावृत्ति के बनाई जा सकने वाली बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। अब इसका देखो, ये डिजिट दिया हुआ है कितना है, 4 डिजिट। इसको क्या करना है, तीन तीन अंकों का बड़ा और छोटा बनाना है, यानी कि
बड़ी और छोटी। तो बड़ी कैसे बन सकता है? 652 यानी 652 ऐसे लिख सकते हैं। और छोटी कैसे बनेगा? 205, यही होगा। अब इसका अंतर बोल रहा था, माइनस कर दो, घट जाएगा। 744 हो गया। कुछ है? नहीं ना? तो चले हम एक दो क्वेश्चन और आज हम देख लेते हैं, और एक चीज आज पढ़ेंगे, सक्सेसर और प्रिडिक्शन। ठीक, क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। बाकी एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो हिंदी में ही लिखते हैं क्वेश्चन। एक मोबाइल एक मोबाइल संख्या 10 अंकों से बनी है बनी है। पहले 4 अंकों 4 अंक 9987 है। आखिरी आखिरी 3 अंकों 355 है। शेष अंक अलग 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 है। तो नंबर से अंकों अंकों का प्रयोग कर बड़ी सबसे बड़ी संभावित मोबाइल संख्या बनाई जा सकती है। अब देखो, कोई नंबर दिया हुआ है, शुरू का कितना था? 9987। और ये कुछ गैप था, उसके बाद लास्ट का 3 डिजिट था, यानी 3 अंक था, 355। तो अब आपको कितना हो गया? ये दो दो चार, और ये 3, यानी कि 7 हो गया। 4 को क्या होगा? तो आपको इसके बीच का जो बोल रहा है, तो वो कैसे निकलेगा? वही बात। तो 3 अंकों का दिया हुआ था, यानी 10 डिजिट का, जिसमें आपको 4 डिजिट दिया हुआ है और 3 डिजिट दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि 3 अंकों का अलग अलग संभावित मान निकालने के लिए। तो अब क्या कर सकते हैं आप? यहाँ 1 मिनट, सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक, इसको स्टार लगा दो, इसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक, अब हम आपको पढ़ाते हैं सक्सेसर सक्सेसर और प्रेडिसर क्या होती है ये चीज। ठीक, तो हमको बोर्ड साफ करने तो फिर हम बताते हैं। हम क्या बताने वाले हैं? सक्सेसर, इसको हिंदी में बोलते हैं परवर्ती। ठीक, परिवर्तित। अब हम देखो, ये सक्सेसर क्या होता है कि कोई संख्या है, जैसे कि मान लो ये 9 है, तो अगर इसका सक्सेसर पूछेगा तो इसमें क्या करना है हमको? +1 करना है, एक ऐड करना है। तो 9 में अगर हम +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो ये 10 क्या हो गया? 9 का सक्सेसर हो गया, यानी कि प्रवर्तित होगी। अब इसी प्रकार होता है प्रोड्यूसर। ठीक, प्रोड्यूसर क्या होता है? जिसको बोलते हैं पूर्ववर्तित। ये आपको क्या होता है ना, कि अगर यही संख्या मान लो 8 दिया होगा और इसका बोलेगा प्रोड्यूसर्स क्या होगा, तो यानी कि पुनरावर्ती क्या होगी? इसको पुनरावर्ती भी बोलते हैं। अगर 9 हो गया पुनरावृत्ति, तो इसमें क्या करना है? एक माइनस करना है।
तो यानी कि 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7। तो ये 8 का पुनरावर्ती हो गया ना, 7। तो यही है सक्सेसर और प्रीडेसेसर। ठीक, यानी कि प्रवर्तित और पुनरावर्तित। तो हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन मेरा है, द डिफरेंट ऑफ प्रेडेसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ नैन यानी कि 999 एंड सक्सेसर ऑफ प्रेडेसेसर ऑफ 99, यानी कि 999। इसको हिंदी में लिख देते हैं, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि देखो, 999 के परिवर्तित का पुनरावर्तित। ठीक, पुनरावर्तित पुनरावर्तित और 999 के पूर्ववर्तित का परावर्तित का अंतर क्या होगा? का अंतर क्या होगा? अब देखो, बोल रहा था क्या कि 999, तो 999 लिख लेते हैं। ठीक, अब इसका क्या बोल रहा था? प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या होगा? इसमें हम एक सक्सेसर में पहले हम एक ऐड करेंगे। तो देखो, इसमें अगर एक ऐड किए, 1 अगर ऐड किए तो कितना बन जाएगा? 1000। अब फिर इसका क्या बोल रहा है? पुनरावृत्ति यानी कि प्रेडिसेसर, फिर इसमें हम -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 99। इसी प्रकार बोल रहा है फिर से 99 को क्या करने के लिए? सक्सेसर यानी कि प्रवर्तित करने के लिए, तो एक फिर इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये आपको बन जाएगा 998। फिर इसमें हम क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे, फिर क्या बन जाएगा? 99। अब इसका डिफरेंट पूछ रहा है, तो इसका डिफरेंट कितना है? 0 है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन मेरा ये है, हिंदी में लिखते हैं। ठीक, 998 के प्रवर्तित का परिवर्तित और 998 में परिवर्तित, सॉरी, परिवर्तित के पूर्ववर्तित में परिवर्तित का योग क्या है? क्या है? अब देखो, कितना का पूछ रहा है? 998। क्या पूछ रहा है? प्रवर्तित। तो इसको क्या करेंगे? इसमें एक माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 997। फिर इसमें क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे यानी कि परिवर्तन, तो इसमें एक ऐड करेंगे +1, तो कितना बन जाएगा? 998। फिर इसमें क्या करेंगे? एक माइनस करेंगे, फिर पूछ रहा है वही, तो इसमें बन जाएगा फिर कितना? 997। अब देखो, अब बोल रहा है कि 998 में क्या करने के लिए? परिवर्तित करने के लिए, तो फिर +1 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 99, यानी 999। फिर पुनरावर्तित करेंगे यानी -1 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 998। इसमें फिर परिवर्तित करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 99। अब इसका डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसका डिफरेंट क्या होगा? इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो 99 और 997 इसको माइनस करेंगे, 2 बच जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना आया? 2। यही पूछ रहा था।
अब एक चीज हम लोग देखते हैं कि एक टॉपिक है नियरेस्ट, नियरेस्ट वैल्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं सन्निकट, सन्निकट मान। क्या होता है, जैसे ये आप पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वन, टेन, हंड्रेड और थाउजेंड, ये बोलते हैं। जिसको एक मिनट, इसी को यानी कि नियरेस्ट वैल्यू को ही हम बोल सकते हैं क्या, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ। अब किसके राउंड ऑफ में है, जैसे मान लो ये कोई संख्या है 8, 5, 3, 2, 1, ये कोई संख्या है। अब इसका हम बोलेंगे 3, या फिर देखो एक मिनट, जैसे कि ये टेंस है, टेंस के स्थान पे कितना है, 20 है, और लिखा कितना है, 21। अब देखो सॉरी, 10 किस जगह पे 21 है, ये कितना है टोटल, 21। अब ये 21 के नियरेस्ट कौन सा हो सकता है, एक तो 20 हो सकता है, या इससे ऊपर जाएंगे तो 30 हो सकता है, हो सकता है। जैसे अब 100 के जगह पे देखते हैं, 100 का स्थान पे कितना है, 321 लिखा हुआ है ना, 321। ये अब किसके जगह पे है, या तो इसको हम 300 राउंड फिगर बोल सकते हैं, या फिर इससे ऊपर जाएंगे तो 400 बोल सकते हैं। यही ना हुआ है नियरेस्ट, यानी ये इसके नजदीक या ये इसके नजदीक, समझ में आ गया। तो अब हमको बताओ कि जैसे कि ये 8, 5, 3, 2, 1 है, तो ये जो है 85 किसके नियरेस्ट में है, तो इसको या तो राउंड फिगर में ऐसे लिख सकते हैं 85, ऐसे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 500 से प्लस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9, फिर 4 को 0, ये लिख सकते हैं, ये नियरेस्ट में है। तो समझ में आया। अगर नहीं आया समझ में, तो अगले रोज हम, अगले जब क्लास होगा, तो हम यही चीज आपको बताएंगे, ठीक। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप पूछना जरूर मुझसे, हम आपको बताएंगे, पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।